हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कुछ ऐसे एग्ज़ाम जो होते हैं जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको संस्कृत पूछी जाने वाली है, उसमें एक अनुवाद वाला पोर्शन ज़रूर आता है। यहाँ पे आज मैं एक संग्रह लेकर आई हूँ कि गत वर्षों में जो एक कुछ फेमस वाक्य हैं जिनके अनुवाद बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और ये नहीं है कि यही एज़ इट इज़ आए, बल्कि थोड़े बदलाव के साथ भी आ जाते हैं। और कुछ वाक्य तो इतने प्रसिद्ध हैं कि हर वो लगभग दूसरे साल घुमा फिरा के वही दे देता है। कभी वो इंटर के एग्ज़ाम में दे देगा, कभी वही वाक्य उठा के हाई स्कूल में दे देगा, कभी वही वाक्य उठा के किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में दे देगा। तो ये चीज़ें वहीं रिपीट होती रही हैं, घूम फिर रही हैं वहीं पे, है ना। तो आज मैं आपको 3 साल का जो है वो कलेक्शन यहाँ पे दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले 2018 में कुछ पूछे गए प्रसिद्ध अनुवाद की बात करते हैं। तो सूर्यास्त के समय सूर्य किस दिशा में होता है? यहाँ पे विराम चिन्ह गलत लगा है, हम सही कर लेंगे। तो सूर्यास्तस्य कालम सूर्यः कस्मिन् दिशे भवति। अब आपको जैसे अनुवाद में इतना संस्कृत का महान ज्ञाता बनना नहीं, आपको पता है हमको संस्कृत फिर छोड़ देनी है, आगे नहीं पढ़नी है, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो शॉर्टकट रटिए। जैसे आपको लगभग लगभग सभी अनुवाद में कुछ चीज़ें हैं जो मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे होता है के लिए आप रट लीजिए भवती, जहाँ जहाँ होता है होती है लिखा लिखा होता है लिखा रहे, आप भवती रट लीजिए, ठीक है। कुछ रट्टाफिकेशन पे भी आपका तुक्का जो है वो चल सकता है। ये उनके लिए मैं कह रही हूँ जिनकी संस्कृत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब ये नहीं कि सबके लिए है, ठीक है। देवों को सामग्री अर्पित करो, तो जहाँ पे भी कुछ करने के लिए कहा जा रहा है ऐसा करो वैसा करो, तो करो के लिए आप कुरु लगाएंगे। याद कर लीजिए, करो कुरु। देवा नाम सामग्रीम अर्पितम कुरु। अब यहाँ पे देवों को सामग्री अर्पित करो की जगह देवों को पुष्प अर्पित करो भी कई बार पूछा गया है। तो वहाँ पे आप सामग्रीम की जगह पुष्पम यूज़ कर लेंगे। स्काउट्स कभी आग से नहीं डरते, स्काउट्स कदापि वन्ना न बिभेति। छात्रों के द्वारा गृह कार्य किया गया। अब देखिए द्वारा लगा है, ठीक है। तो आपका जो ये वाच्य परिवर्तन वगैरह होता है उससे संबंधित ये वाक्य है। छात्रः गृह कार्यम अकुर्वन्। विद्यालय के चारों ओर सड़क है, विद्यालयम परितः मार्गाः सन्ति। अब जैसे चारों ओर सड़क है तो सड़क एक ही नहीं है ना, कई सारी हैं। अगर एक है तो उसके लिए अस्ति लगता है, और अगर एक से अधिक है मतलब कई सारी हैं, 3 4 हैं, तो संति लगता है। मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति। मेरा के लिए मम लगाना है, ये आप रट लीजिए। मेरा विद्यालय मम विद्यालय है, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं अगले साल का। तो यहाँ पे 2019 में जो कुछ प्रसिद्ध पूछे गए हैं, इनमें आपको मैं 2 4 आपको बहुत पॉइंट आउट करूँगी, उसको आप ना रट लीजिएगा। अगर आपको नहीं बन रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर रट के जाइएगा परीक्षा में। चलिए देख लेते हैं पहले एक बार। गांव के दोनों ओर नदी है, ठीक है। ग्रामम उभयतः नदीम बहती, बहती है की बात हो रही है। दुष्यंत के साथ शकुंतला जाती है। साथ के लिए सह लगता है, जाती है जाता है, गच्छति लगता है, ठीक है। दुष्यंतेन सह शकुंतला गच्छति। सभी देवताओं को नमस्कार है, ये बहुत पूछता है। देवताओं को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, ठीक है, माता को नमस्कार है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट। तो सभी देवताओं को नमस्कार है। सर्वेभ्य देवताभ्य नमः। देवदत्त अध्ययन के लिए शहर में रहता है, देवदत्त अध्ययनाय शहरे निवसति। आप कारक और कारक चिन्हों को अच्छे से रट के जाइएगा। आपकी गलती बहुत ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि गलतियों का प्रतिशत अनुवाद में बहुत कम हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए इस तरह से याद कर लीजिएगा। छात्र पैर से लंगड़ा है, छात्र पादेन खंजः। राम श्याम के साथ घर जाता है, रामः श्यामेण सह गृहम गच्छति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब देखिए यहाँ पे आप, गांव के दोनों ओर नदी बहती है, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, ये भी पूछा गया था परीक्षा में, ये भी पूछा गया था। मतलब कि मिलते जुलते वाक्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रामम था, यहाँ पे विद्यालयम हो गया। दोनों ओर की बात है तो उभयतः यहाँ भी था, यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ नदी बहने की बात थी तो नदी लिख दिया, अब बहती लिख दिया। अब यहाँ वृक्षों के रहने की बात है तो वृक्षाह लिख दिया, और चूंकि कई सारे वृक्ष मेरी दोनों ओर हैं तो जाहिर सी बात है कई सारे वृक्ष हैं। देखिए है नहीं लिखा है लिखा है, तो संति आ गया, मैंने पहले भी बताया है। तुम लोग घर जाओ, तुम गृहम गच्छ। वह सिंह से डरता है, मैं तुम्हारे साथ घर आता हूँ। घर के चारों ओर वृक्ष है। अभी इसके पहले वाले आप 2018 वाले में देखे थे कि
चारों ओर सड़क थी, विद्यालय के साथ चारों ओर क्या था, सड़क था। ठीक है, कोई चीज़ थी ना, चारों ओर सड़क थी। अब यहाँ पे चारों ओर वृक्ष है। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि मिलते जुलते से हर बार रिपीट होते हैं। गांव के चारों ओर तालाब है, घर के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर तालाब है। मिलते जुलते हैं, इस तरह से बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो आप बार बार देखेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बार बार देखेंगे आपका डाटा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, मुझे तो व्यूज़ मिलेंगे। तो अब जो है 2020 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि रिवीजन ज़रूर हो जाए। अब गांव के समीप विद्यालय है। ग्रामम निकषा विद्यालयम अस्ति है, अस्ति हैं, संति। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, बहुत बहुत फेमस है ये, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, बहुत पूछा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राम ने रावण को बाण से मारा, रामः रावणम बाणेन अहनत। वह चोर से डरता है, सह चौराद विभेति, ये बहुत प्रसिद्ध है ये भी। वह मित्रों के साथ विद्यालय जाता है, इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन समित्रेण सह विद्यालयम गच्छति, आसान भी है ये। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हालांकि ज़्यादा नहीं पूछा गया है इसके पहले, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। मेरा मित्र कान से बहरा है, ये इस तरह का पूछता है, कान से बहरा होना, ठीक है, आँख से अंधा होना, ठीक है, हाथों से जैसे लूला होना, पैरों से लंगड़ा होना, इस तरह का ये बहुत पूछा जाता है। कि वह कभी मेरा मित्र की जगह वह लिख देता है, किसी का नाम लिख देता है, यही चीज़ है, लेकिन पूछता इस तरह का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मम मित्र कर्णाभ्याम बधिरः, बधिर मतलब बहरा होता है। और गुरु को नमस्कार है, ये बहुत पूछता है, गुरुवे नमः, आसान है बहुत, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या फेमस कह सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है लेकिन फेमस बहुत है, बहुत पूछा जाता है। तो ये एक छोटा सा संग्रह था 3 वर्षों का, जो अनुवाद के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे पास संस्कृत के बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं, जिसको देख के आपकी संस्कृत का जो डर है ना वो भाग जाएगा, जो कि बहुत ही शॉर्टकट में हमने ट्रिक्स के साथ में संस्कृत सीखने की चीज़ें बताई हैं, और आपकी परीक्षा में कैसे आप कम समय में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसका भी पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो हमने डिस्कस की है हमारे हर एक वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।